बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी ज़िला पुलिस और हमारी सीआरपीएफ, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो सीआरपी की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की, और इसमें हमारे सभी एजेंसीज, विशेष करके सीआरपीएफ, कोबरा, ज़िला पुलिस, जेजे और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, एडीजी ऑपरेशंस, आईजी ऑपरेशंस, आईजी सीआरपीएफ, आईजी जेजे, एसपी बोकारो, डीआईजी और आईजी बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के, सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है, और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके बारे में यदि कोई, तीनों के नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विवेक उर्फ प्रयाग, मैं तीनों का प्रोफाइल भी है मेरे पास में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें है मेरे पास में, पहला प्रयाग मांझी, इसके कई उर्फ नाम है। उर्फ विवेक उर्फ लेत्रा मुर्मू उर्फ टुरकू उर्फ सीताराम मांझी उर्फ नागो मांझी उर्फ करण उर्फ फुचू, सन ऑफ लेट चरकू मुर्मू, विलेज दुल्लू बुद्धा, थाना टुंडी, ज़िला धनबाद। तो ये 1 करोड़ का नामी सीसीएम, जिसको बोलते हैं सेंट्रल कमेटी मेंबर, ये था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। और ये 1 करोड़ रुपया हम अपने जानबाज पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया उनके बीच में हम लोग वितरित करेंगे। दूसरा था अरविंद यादव उर्फ अविनाश, ये विलेज भेलवा मोहनपुर, पीएस सोनो, डिस्ट्रिक्ट जमुई, बिहार। ये बिहार का रहने वाला था परंतु इसका ऑपरेशनल एरिया झारखंड था और ये पारसनाथ लुगु इसी क्षेत्र में घूमते रहता था। और इन लोगों ने कई हत्याएं, कई मर्डर, निर्दोष की जान, पुलिस वालों की जान ली है, माइंड ब्लास्ट किए हैं और बहुत खून इन लोगों के हाथों में है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और तीसरा था साहेब राम मांझी उर्फ राहुल मांझी, सन ऑफ पांडू मांझी, विलेज करंडो, थाना पीरटान, जिला गिरिडीह। ये 3 व्यक्तियों की शिनाख्त पहचान हो चुकी है, अन्य व्यक्तियों की पहचान हो रही है और हमें उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम सभी को कर देंगे। और आज चूँकि मुझे बाहर जाना है, हमारे एडीजी ऑपरेशंस और आईजी सीआरपीएफ और अन्य अधिकारी बोकारो जाएंगे और हमारे जानबाज अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को शाबाशी भी देंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। अरविंद और राहुल का भी
अरविंद बिहार सरकार का 3 लाख का इनाम है। हमारे यहाँ पे चूंकि उसका इनाम घोषित करने का प्रयास कार्रवाई चल रही थी, अगर वो हो जाता तो 25 लाख का इनाम इस पर होता, बट दुर्भाग्यवश कुछ टेक्निकल कमियों के चलते इस पर इनाम घोषित नहीं हो पाया, परंतु ये 25 लाख का इनाम ही होना चाहिए था। ठीक है। और जो तीसरा है साहेब राम मांझी, इस पर 10 लाख साहिब राम पर 10 लाख। 1 करोड़ के बताइए संजय, आप बताइए। तो चाईबासा में जो ग्रुप है उसमें अभी अनमोल मिश्रा, अनलदा, इन पे अभी हमारे 1-1 करोड़ के ये इनामी बचे हुए हैं। वैसे 80 मंडल पे है। वैसे देखा जाए तो इसको भी अभी परवेश जो है ये CCM रैंक में अपग्रेड किया है ऐसे बताते हैं, लेकिन वो भी हमारे यहाँ 25 लाख का रिवॉर्ड है। तो अगर CCM के हिसाब से करना है तो भविष्य में वो भी 1 करोड़ का इनाम। मतलब ये जो उत्तरी छोटा नागपुर टीम जिसमें ये प्रयाग मारा गया, इसमें एक परवेज नाम का दूसरा उग्रवादी है जिस पर वर्तमान में 25 लाख का इनाम है, परंतु इसका चूंकि रैंक अपग्रेड हो गया, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम है। ये भी इस टीम में संभवतः था और हो सकता है कि अन्य डेड बॉडी में इसकी डेड बॉडी भी मिले, या उस क्षेत्र की अगर सर्च करेंगे तो हो भी मिले। यही एक बचा है उस पूरे टीम में, अदरवाइज उस टीम का लगभग सफाया हो चुका है। इस एनकाउंटर के बाद हमारा उत्तरी छोटा नागपुर टीम समाप्त है, ख़त्म, 0। और अब हमारी मात्र एक चाईबासा की जो टीम बची है वो अब उस पर पूरा फोकस हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। हम अपने सभी CRP JJ जैप के बलों का पूरा रिलोकेशन अब सरंडा में करने जा रहे हैं। मैसिव फोर्स का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा, हर चप्पे चप्पे पर फोर्स होगी, रोज़ वहाँ पे हमारी फोर्स के द्वारा एरिया डोमिनेशन होगी। और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस दस्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। ओके।